गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विषय हिंदी पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब का वर्कशीट करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, उचित मुहावरों के प्रयोग से खाली स्थान भरिए। तो इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे होते हैं जो हम आम बातचीत की भाषा में उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन जो वो लिखे होते हैं या जो उनके शब्द होते हैं उनका मतलब है, जो अर्थ है वो उनसे अलग होता है। उनको क्या कहते हैं? मुहावरे। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, तूती बोलना, छक्के छुड़ाना, कलाई खुलना, शेर बनना, नाक भौं सिकोड़ना, ये मुहावरे दिए गए हैं। इनका प्रयोग हमने इस पैराग्राफ में करना है। देखिए, फुटबॉल टीम ए के कप्तान बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। जब वे खेलते तो टीम ए की डैश बोलती, क्या बोलती? तूती, यानी कि उनकी वाहवाही होती। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तूती बोल। ठीक है, बोलती तो लिख ही रखा है, तो आपको खाली तूती ही लिखना है, तूती बोलती। एक बार उन्हें पैर में चोट लगने के कारण टीम से बाहर रहना पड़ा और टीम बी ने टीम ए के डैश छुड़ा दिए। क्या छुड़ा दिए? छक्के छुड़ा दिए भाई। छक्के छुड़ा दिए मतलब, अब देखिए, छक्के का मतलब क्या होता है? जब बैट बॉल खेलते हैं तो जब बाउंड्री से बाहर जाती है बॉल ऊपर से, तो उसको बोलते हैं छक्का। लेकिन यहाँ छक्के छुड़ाने का मतलब है कि उनको बुरी तरह से हरा दिया। टीम ए की डैश खुल गई, कलाई खुल गई। कलाई खुलने का मतलब किस्मत चमक गई। क्या खुल गई? कलाई। बाकी खिलाड़ी जो डैश बने फिरते थे, क्या बने फिरते थे? शेर बने फिरते थे। यहाँ शेर का मतलब जंगल का शेर नहीं, बहादुर बने फिरते थे अपने आप में कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। वही डैश सिकोड़ कर सारा दोष मैदान को देने लगे। क्या सिकोड़ कर? नाक भौं सिकोड़ कर, यानी कि गुस्से में आकर किसका दोष देने लगे? मैदान का। तो ये मुहावरे हैं, इनका अर्थ बता दिया है। आप इनका प्रयोग और भी कर सकते हैं कहीं पर भी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न वाक्य किसने किससे कहे बताइए। तो ये आपने बताने हैं। वाक्य है, जहाँपना जरूर दूंगा, खुशी से दूंगा। तो किसने कहा था? ये आपको पता होगा। किसने कहा था? बीरबल ने। और किसको कहा? अकबर को कहा था। बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, ये किसने कहा था? ख्वाजा साहब ने कहा था ये। और किसको कहा था? अकबर को कहा था। आगे है, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ये किसने कहा था? बीरबल ने। और किसको कहा था? अकबर को। ऐसे गोल गोल जवाबों से काम नहीं चलेगा, ये किसने कहा था? ख्वाजा साहब ने कहा था ये। किसको कहा था? बीरबल को। तो ये आपने पाठ किया होगा, उसमें ये सारे वाक्य आए थे, तो ये आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो इसमें सही देखना हमें। बीरबल कौन थे? मंत्री थे, सिपाही, पहरेदार या चोर? क्या थे? मंत्री थे। ख्वाजा साहब ने कितने सवाल पूछे? 2, 3, 4, 6। कितने पूछे थे? 3। अंत में बीरबल ने किसे निरुत्तर कर दिया? निरुत्तर का क्या मतलब होता है? यानी कि उसके पास कोई उत्तर ही ना रहे। तो किसको कर दिया? अकबर को, महारानी को, ख्वाजा सरा को,
और राजवैद को कि तो किसका कर दिया था, ख्वाजा साहब को। तो ये आपको याद रखना। ये सरा लिख रखा है, यहाँ पे लिख देना साहब। भेड़ किसने मंगवाई, किसने मंगवाई थी भेड़, बीरबल ने मंगवाई थी। तो ये इसके आंसर हैं। आगे चलते हैं। यदि आप राज दरबार में होते तो बीरबल से क्या प्रश्न पूछते। तो ये आपने सोच के लिखना है। आप पूछ सकते थे जीवन क्या है, या आपके दिमाग में जो भी प्रश्न आ रहा आप वही यहाँ पर लिखकर इसका आंसर दे सकते हैं। आगे है ख्वाजा सरा के सरानी साहब है ये, कि तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब भी हो सकता है, सोच कर लिखिए। तो देखिए, पहले तो आपको सवाल पता होना चाहिए। उसने पहला सवाल पूछा था कि भाई संसार का केंद्र कहाँ है। तो आप उसको बोल सकते थे, आप जहाँ खड़े हैं वही केंद्र है। दूसरा सवाल था कि आसमान में कितने तारे हैं। तो इसमें आप जवाब दे सकते थे जितने आपके सिर पर बाल हैं। तीसरा प्रश्न था कि संसार की आबादी कितनी है। तो इसमें आप जवाब दे सकते थे जितनी आबादी कल थी। ये भी जवाब दे सकते थे। इसके अलावा आपके मन में अगर और कोई जवाब हैं तो इसकी जगह आप वे भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्न अनेकार्थी शब्दों के लिए विभिन्न अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। तो देखिए, एक शब्द दे दिया है इस आम। तो आम क्या होता है, देखिए आम मीठा है। तो एक तो अर्थ हो गया, इस आम का मतलब क्या हो गया, फल। और एक कह सकते हैं हम, यह आम गेट है। तो यहाँ आम का मतलब क्या हो गया, क्या अर्थ हो गया इसका, कि इसमें से हर कोई आ और जा सकता है, सभी के लिए ये गेट खुला है, इसलिए इसको आम कह दिया, यानी कि सामान्य। तो ये आम का यहाँ पर अर्थ हो गया फल, और यहाँ हो गया एक तरह से सामान्य। तो आपको याद रखना है ये। अगला देखते हैं उत्तर। उत्तर क्या होता है, मैंने प्रश्न का उत्तर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आंसर दिया, उत्तर दिया। ठीक है। दूसरे में देखते हैं, यह दिशा उत्तर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक दिशा के बारे में हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया, और ये दिशा पता लग गया इससे, इस उत्तर से कि क्या है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ उनकी जगह पर वाक्य में अलग हो जाता है। अगला देखते हैं कल। कल देखिए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। यानी कि ये इस कल की बात हो गई जो है आने वाला कल है।
अगर मैं इसी को लिखूं, मैं कल दिल्ली गया था, तो इस पर इसका मतलब क्या हो गया, इस कल का जो कल जा चुका है। तो इस ये एक कल के दो वाक्य हो गए और दोनों में इसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो गए। अगला देखते हैं, फल। फल बहुत ताज़ा है, यानी कि ये फलों की बात हो गई। आम, अमरूद, केला, सेब, अनार, उन फलों की बात। और एक होता है मेहनत का फल। मेहनत का फल, तो इसका क्या मतलब हो गया, मेहनत का फल उसको इनाम मिला है कि भाई मेहनत का फल, उसने मेहनत की थी तो उसको चीज़ हासिल हो गई है। जैसे आप लोग पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा, आप अच्छे नंबर से पास होगे। आगे चलते हैं। निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। समानार्थी क्या होता है, जिनका अर्थ इनके समान ही हो। तो देखिए, खास। खास क्या होता है, अच्छा, या इसको लिख सकते हैं हम सबसे अच्छा। सबसे अच्छा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, मोनू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, यानी कि वो मेरा मोनू मेरा खास दोस्त है। अगले में देखते हैं, विद्या। विद्या क्या होती है, शिक्षा। तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, हमें स्कूल में शिक्षा मिलती है। ठीक है, विद्या का अर्थ क्या हो गया, शिक्षा। समानार्थी, जिनका अर्थ एक समान हो, तो हम यह बोलेंगे हमें स्कूल में विद्या मिल सकती है, तो इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, शिक्षा। अगला है बादशाह। बादशाह कौन होता है, राजा। राजा अपने राज्य को चाहता है, या बादशाह अपने राज्य को चाहता है, दोनों का अर्थ एक समान है, तो इसलिए इनको बोल देंगे समानार्थी शब्द। ये हो गया है। आगे चलिए, बस ये यहीं तक था, तो इसको आप वर्कशीट को करिए बड़े आराम से। जो ये वर्कशीट कर रहे हो आप लोग, यही जो मेधावी का पेपर होगा, इसी तरह के प्रश्न उसमें आएंगे, तो आप इसको करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।